हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मेरा नाम है सुभाष पाल। और देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ या कुछ ऐसे रिलेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, शायद मैं भी नहीं सुलझा पाऊँ, लेकिन उनके कुछ तथ्य या फिर उनकी कुछ सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, सच्चाई किस तरीके से जो है यहाँ पर बयां होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम टीवी सीरियल में देखते हैं या फिर हमारी जो रोज़ाना की जो लाइफ होती है उसमें वो रिलेशन जो है दिख जाते हैं और अपने आप ही दिख जाते हैं, आपको पता होगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ज़िंदगी कितनी जल्दी से बदलाव लेती है, हमेशा जब करवट लेती है तो कितने चेंजेस होते हैं। तो देखिए, आज मैं रिलेशन में किस तरीके से कड़वाहट बढ़ती है और रिलेशन में कब तक कड़वाहट रहती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं। मैं बात वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से करता हूं मैं हमेशा। तो शुरुआत हमारी वहीं से होगी कि जब एक माता पिता जी हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, और उन्होंने पेरेंट्स ने क्या करा, एक बच्चे को जन्मा या फिर एक बच्चा जो है उन्होंने अपना किया। एक बच्चा होने के बाद में उसे पढ़ाया लिखाया बहुत मन से, मतलब एक इकलौता बच्चा है उनका। तो देखिए, परेशानी कहाँ से स्टार्ट होती है, उनका कारण भी क्या है वो मैं बता दूं। कि जब बच्चे क्या होते हैं, उत्पाती होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, सबका माइंड अलग अलग होता है। किसी को हुनर पाने में कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो जल्दी से कोई चीज़ें सीख जाता है, लेकिन अब क्या है, बड़ा होने के बाद हर कोई चिंता करता है कि भाई पढ़ाई को लेके, उसकी हेल्थ को लेके, हेल्थ कॉन्शियस जो है ऐसी कंडीशंस को लेके देखते हुए चलना पड़ता है आगे की ओर। तो आगे क्या है, जब रिलेशन पता तब तक बहुत अच्छी तरीके से वो समझ पाता है, जब तक इस एज तक पहुंचता है। उसके सामने रिलेशन कैसे कैसे होते हैं वो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। उनके सामने कैसे कैसे रिलेशन हो सकते हैं। मई पापा के जो भाई होंगे वो चाचा या ताऊ होंगे, उनकी चाची, मतलब उनकी जो वाइफ होंगी उनकी चाची लगेंगी या ताई जाके लगती हैं। तो उनके बच्चे, वो सब रिलेशन अब बहुत अच्छी तरीके से उसमें वो ढल जाता है, समझना अब वो चीज़। अब किसी दौर से जब पहली बार गुजरते हैं, कौन किस नेचर का है वो उस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि हमारे ताऊ जी ज़्यादा गुस्से वाले हैं या फिर कम गुस्से वाले हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो सब कुछ ही पता है। बुआ जी का रिलेशन, फूफा जी का रिलेशन, मामा जी, मतलब मम्मी के रिलेशन की तरफ से सब बहुत सॉफ्ट होते हैं। हमें दिखता भी है कि बहुत सॉफ्ट हैं सब लोग, और हमें ज़्यादा परवाह वो हमारी करते हैं। रिलेशन मम्मी की तरफ से ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा जब पापा की तरफ होता है, ऐसे नहीं है कि सब तरफ एक जैसा होता है। लेकिन हम ये चीज़ सोचते हैं कि जब नानी के घर हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्यार हमें नानी के घर से मिलता है। मामा, नाना, मामी, मौसी, ये सब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। मौसी, मामा और सब रिलेशन बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं या फिर वो उनके पास ज़्यादातर नहीं रहते हैं। लेकिन चाचा जी के पास, बुआ जी के पास वो बच्चे हमेशा रहते हैं। या फिर जब आप ज़्यादा रहते हो कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा प्यार उनकी तरफ से कम होता है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं बहुत कम होता है, लेकिन होता कम ज़रूर है। लेकिन क्या है, हम तब भी जो है, हम लोग कुछ जो है नेचर को समझते हैं, और रिलेशन में इतना, इन सब रिलेशन को वो समझ पाता है कोई लड़का या लड़की, जब तक पता चलता है कि हाँ वो बड़ा हो गया या फिर बड़ी हो गई, तो उसकी शादी कर देते हैं। शादी जहाँ पर करते हैं, लड़की की जहाँ शादी होती है और लड़के की जहाँ शादी होती है, सुनिए ज़रा, उस रिलेशन में सभी को ये लगने लगता है उस समय पे, जब आप जो हैं, आपकी जब शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद आपको सभी को समय देना उचित नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपने काम में लग जाते हैं। शादी होने के बाद आपकी जॉब हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो हर कोई रिलेटिव्स ये समझते हैं कि आप शादी के बाद चेंज हो गए हैं, आप शादी के बाद बदल गए हैं, या फिर आप जो है अपनी जो वाइफ के जो रिलेटिव्स हैं उन्हें ज़्यादा समझने लगे हैं और आप उन्हें कम समझने लगे हैं। ये चीज़ होती है, और ये उस व्यक्ति को पता नहीं होता कि हमारे बारे में ये तरह की बातें सोचते हैं। जब जिस समय हम वेले होते हैं या फिर काम नहीं होता हमारे पास में, तो हम उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो कि हमारे ज़्यादा करीबी होते हैं, जो दोस्त होते हैं या फिर
हमारे रिलेशन में होते हैं। जब हमारा स्टडी टाइम होता है, उस समय पढ़ रहे होते हैं, तो अपना एग्ज़ाम हुए का छुट्टी हुई तो हम नानी के घर चले गए, कहीं भी घूमने चले गए, बातचीत कर ली किसी से भी। लेकिन उस समय क्या होता है, हमारा जब आप जॉब के टाइम में होते हैं तो आप रोज़ाना इतना बिज़ी हो जाती है आपकी लाइफ कि अपना टाइम, बच्चों को टाइम देना अपने, या फिर अपने प्रॉब्लम जो आपके साथ ऑफ़िस, अगर आपने ऑफ़िस वर्क कर रखा है उसके साथ भी जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, वो वर्क जो आपको कंप्लीट करना होता है, टारगेट जिसका जो टारगेट का काम हो तो टारगेट के काम में लग जाता है। तो परेशानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब रिलेशन की बात आती है कि उन्हें लगता है कि हाँ भाई वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। पहले बहुत बहुत बात कर लिया करते थे, पहले ज़्यादा फ़ोन किया करते थे, पहले घूमने आ जाया करते थे। तो उस समय क्या होता है, जब किसी के साथ जिम्मेदारी नहीं जुड़ी होती है तो अपना फ्री होता है घर से, पढ़ाई किया, अपना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद वो वापस से कहीं घूमने चला गया, फिर रिश्तेदारी में कहीं घूमने चले गए। कोई परेशानी वाली बात वहाँ तक नहीं आती है। लेकिन जब जिम्मेदारी आ जाती है सिर के ऊपर, जब आप काम संभालने लगते हो तो आपके पास समय की कमी हो जाती है। दिन भर आप काम करते हो कहीं पर भी, या फिर आप किसी ऑफ़िस में, या फिर कोई भी अगर आप काम करते हो तो दिन भर आप काम करोगे, सुबह निकलोगे और शाम को घर पर वापस आओगे। तो उस समय पे क्या होता है, आप किसी को टाइम नहीं दे पाते हो, क्योंकि आप जो है लाइफ में थोड़ा सा अपना बिजी हो गए हो, काम को लेके थोड़ा बिजी हो गए हो। और यही चीज़ लोगों को लगती है कि पहले फ्री थे और अब क्यों नहीं बात करते। देखिए, पहले में और अब में बहुत अंतर हो जाता है। सही बात है। ऐसे ही क्या होता है, अब देखिए रिलेशन में जो मेन बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक लड़की की शादी हुई, शादी होने के बाद वो उस घर में गई और वो सब जो है उसे अनजान है, पहली बार नहीं मिले। अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज में तो वो जिस लड़के से शादी हो रही है वो भी अनजान है उसके लिए, और जिसके साथ लड़की की शादी हो रही है वो भी अनजान है। उसके नेचर से वो ज़्यादा नहीं है। 2 दिन 4 दिन आप मिल लिए तो किसी का नेचर आप नहीं जान पाएंगे। जब आप किसी के साथ रहते हैं कुछ समय के लिए और जब आप रिलेशन में आ जाते हो किसी के साथ, तब उसके बारे में सही से पता लगता है कि वो किस नेचर का है और आप किस नेचर के हो। उसका नेचर आपको पसंद है या आपका नेचर उसका पसंद है या नहीं। सबसे पहली बात, अगर देखिए परेशानी यहाँ भी होती है बहुत बड़ी कि अगर तालमेल हस्बैंड वाइफ में अच्छा हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी जो फैमिली है, क्योंकि लड़की को तो साथ रहना है, उसी जगह रहना है जहाँ पर उसका हस्बैंड रहेगा। और अधिकतर लोग ये चाहते हैं शादी के बाद कि माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ रहे, या फिर अगर अधिकतर लोगों की ख्वाहिश है, मैंने यही देखी है, माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे साथ रहे हमारा लड़का, या फिर लड़की तो खैर साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। लेकिन ये कोशिश ज़रूर करते हैं लड़की वाले भी कि वो जो है हमारे पास रहे, या फिर ऐसा हो कि हम उसे रोज़ाना देख पाएँ, इतने करीब वो हमारे रहे। लेकिन ऐसा पता कब तक होता है, जब रिलेशन दूर होते हैं तब हमें अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोगों की, उनका भी मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा, उन पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि जो लोग अपने ससुराल में जाके रहने लगते हैं, या फिर जो लोग सोचते हैं कि वहाँ पर हमसे कोई ज़्यादा, हमारी इज़्ज़त ज़्यादा है, उस जगह जाके आप रहने लगोगे, जहाँ आप रोज़ाना रहने लगोगे, जहाँ पर आपकी इज़्ज़त है, तो वहाँ पर आपकी वैसी वैल्यू नहीं रहेगी। फिर ये वाली बात जो है पूरी पक्की सही है। अब देखिए, सबसे बड़ी परेशानी पता क्या आती है, लड़की वालों को ये समझता है कि लड़की वाले ये समझते हैं कि हमारे जो दामाद हैं या फिर हमारी जो लड़की है वो और कहीं जा रही है, अगर कहीं जा रहे हैं दोनों लोग, अगर वो हमसे नहीं पूछेंगे तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन इधर लड़के वालों की तरफ से क्या होता है कि पहले अगर वो लड़का था, जब वो पहले घर रहता था, अगर वो कहीं भी जा रहा है, अगर टॉयलेट करने जा रहा है या वॉशरूम कहीं भी जा रहा है, वो तो वो पूछ के जाता था, मम्मी जी हम चले जाएं, पापा जी हम चले जाएं, इस तरह की वो पूछ के ही जाया करता था। शादी के बाद में ऐसा होता है कि बाई चांस अगर वो बतानी भूल जाए कहीं जाने के लिए, कहीं पर भी जाना है उसे, अगर 2 लोग भी अगर वो डिसाइड कर लें, तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ परेशानी बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। वो इस तरह की बातें सोचने लगते हैं कि आज उसने हमसे क्यों नहीं पूछा कि आज वो वहाँ जा रहा है, या फिर उसे जाना है तो हमसे जो है परमिशन उसने क्यों नहीं ली। तो ये बातें जो है आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। और एक चीज़ और भी है, हमारा जो नेचर है लोगों का, या फिर जो हम मनुष्य हैं उनका नेचर कैसा है। देखिए, हम क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, अगर हमारी लड़की या फिर हमारी जो बहन है वो जिस घर में भी गई है, उसे एक
कोई शब्द नहीं कह दे उसे, कोई भी शब्द ना कह दे उसे, कोई भी कुछ नहीं कहे, सही बात है नहीं। अगर वो उस फैमिली के अंदर रह रही है, कुछ कह दे या फिर उसे बुरा लग जाए थोड़ा बहुत, ये नहीं कि ज़्यादा हम किसी का बोलें, हाँ, लेकिन इतना है कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, चलो गलती होती है इंसान से, चलो ये चीज़ मैं मानता हूँ, गलती होती है तो समझाने वाले बड़े होते हैं, समझा सकते हैं। जैसे हमारी बेटी है, हमारे घर में हमारी सिस्टर है, तो वैसा ही केयर तो हम रख सकते हैं ना। जो लड़की हमारे लिए आई है दूर से, हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ से आए हो, यहाँ पर दूसरे घर पर आए हो, तो इसे अपना घर समझ के चलो। थोड़ी बहुत परेशानी हर किसी की लाइफ में आती हैं। अगर हर किसी की लाइफ में आती हैं तो ऐसे ही थोड़ा ही ना कि आज परेशानी है तो आज हम नहीं जी यहाँ पर नहीं रुक रहे और आज हम अपने घर चले जा रहे हैं, कल सब कुछ अच्छा हो जाता है तब हम वापस आ जाएंगे। तो ये परेशानी में साथ देना नहीं होता। या फिर किसी भी धर्म में या किसी भी समुदाय में जब शादी की जाती है, शादी होती है, तो उस समय पर ये वचन या फिर प्रॉमिस जो किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि इंसान उन्हें निभा सके। एक प्रॉमिस तो ऐसा भी होता है कि अगर कुछ भी हो जाए, किसी भी परेशानी में आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई भी कंडीशन, या नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कंडीशन हमारे सामने आके खड़ी हो जाए, पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, तभी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी छोड़ कर आपको नहीं जाऊंगी, या मैं आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों के मसले कहाँ तक पहुँच जाते हैं? लोगों के मसले पहुँच जाते हैं कहाँ तक? तलाक तक। ठीक है, यहीं दूसरी तरफ का मौका मैं बताता हूँ आपको कि जब लड़का शादी करके लेकर आता है लड़की से, वो उसके सपोर्ट में है। अगर लड़का जो है अगर लड़की के सपोर्ट में बोलता है तो आज ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बता रहा हूँ, जो अधिकतर होती है लोगों के साथ में जिन्हें नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर लड़का लड़की के पक्ष में बोले या फिर सही को सही बोले और गलत को गलत बोले, तो उस बीच क्या होगा, लड़की की तरफ अगर वो बोलता है तो लड़के या उसके जो मम्मी पापा होंगे वो कहेंगे कि भाई अपनी बहू की तरफ बोलता है या अपनी पत्नी की तरफ बोलता है, हमारी तरफ नहीं बोलता, और जो है हमारी बात वो नहीं मानता। बात सही है। दूसरी बात क्या है, उधर अगर आप अपनी मम्मी पापा की तरफ बोलते हो या फिर अपने पेरेंट्स की तरफ बोलते हो और परेशानी इतनी नहीं होती, परेशानी इससे ज़्यादा भी आगे बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, परेशानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, परेशानी इससे आगे शुरू होती है कि जब अगर फैमिली की तरफ अगर बोलता है, अगर वो इंसान फैमिली की तरफ बोले तो उसकी शिकायत पत्नी की ओर से बढ़ जाती है, और पत्नी की ओर से बढ़ने पर परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके जो ससुराल वाले हैं या फिर पत्नी के जो पक्ष हैं, जो पत्नी का पक्ष लेते हैं, उनकी तरफ पहुंच जाती है, और वही चीज़ हो जाती है कि हमें नहीं समझा जाता उस घर के अंदर, या फिर मेरी बात नहीं मानी जाती। इस कंडीशन में आपको पता ही है कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। मुझे एक बात पता है कि जब तक कोई भी लड़का या फिर जिसकी भी शादी हुई है या फिर जो भी वेडल है, अपना खुद का काम अगर उसका नहीं है या फिर अब अपना खुद कोई बिजनेस या जॉब नहीं है, जब तक उसके साथ तभी तक ये परेशानी रहती हैं। जब उनकी जॉब हो जाती है, जब उनकी सर्विस हो जाती है, दोनों की अपना काम करते हैं, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। जब सर्विस करते हैं व्यक्ति या फिर जॉब लग जाती है तो बाहर रहना पड़ता है। जब बाहर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जब इतना संपर्क में आप नहीं रहोगे किसी से तो परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तभी तक आती है कि हमने इतना कर दिया, या फिर हमारी देखो इतना सब कुछ करा है, हमने इतना सब कुछ घर बनाया, ये करा वो करा, कि हमने उसकी शादी करी, इसकी शादी करी, इसकी शादी करी, इसमें भी पैसा लगाया, ये है वो है। तो ये सब परेशानी तभी तक रहती है जब तक आप खुद से नहीं कमा रहे हो। जब आप खुद से कमाना स्टार्ट कर देते हो और खुद के खर्चे खुद से उठाना स्टार्ट कर देते हो तो परेशानी किसी बात की नहीं होती है। कुछ समय तक परेशानी ये रहती है, उसके बाद परेशानी नहीं रहती है।